करते हैं ऑब्जेक्टिव वाले बहुविकल्पी प्रश्न, ऐसे ही हमको करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी दिया है, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक और डी का है तथा सी। देखो यहाँ पे एक चीज दी गई, रेखा ए बी समानांतर रेखा सी डी हो तो के का मान हमको निकालना है। तो हमको के का मान निकालना है, तो यहाँ पे पहले देखो ए बी है, ए बी लेकर के ए बी रेखा ए बी का ढाल निकाल लो, फिर सी डी लेकर के रेखा सी डी का ढाल निकाल, दोनों को बराबर करके हम के का मान निकालेंगे। तो पहले ये ए -2 3, ये तीसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न था और ये पहला प्रश्न था, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ये बी हो गया 4 - 3, ये x1 y1, ठीक है, x2 y2, x1 का मान -2, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान -3। तो यहाँ पे ए बी रेखा ए बी का ढाल, ए बी का ढाल, रेखा ए बी का ढाल, सूत्र वही y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर y2 -3 माइनस y1 3, x2 का मान देखिए 4 माइनस यहाँ पे माइनस x1 का मान -2, तो -2 इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6, ठीक है, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस से 6 और 2 सॉरी 4 और 2 6 काट दी, 6 एक कम 6, तो ये आ गया -1। तो रेखा ए बी का ढाल आ गया ये। अब उसी तरह से हम सी डी का निकालेंगे। अब हम सी डी निकालेंगे, देखिए सी और डी यहाँ पर दिया हुआ है, सी बराबर सी का निर्देशांक सी का 4 2, डी का निर्देशांक 3 के, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया। x1 का मान 4, y1 का मान 2, x2 का मान 3, y2 का मान k। तो रेखा सी डी का ढाल बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1, ओके, y2 k माइनस y1 2 y1 2 बटे x2 3 है, 3 माइनस x1, देखिए यहाँ पे माइनस लिख दिया, x1 का मान 4, k2 माइनस बटे 3 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 3 के एक बड़ी संख्या 4, उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। तो ये हो गया रेखा सी डी का ढाल, ठीक है, दोनों हमको मिल गया, ढाल दोनों का मिला। प्रश्न में दिया रेखा ए बी समानांतर सी डी, देखिए प्रश्न में दिया रेखा ए बी समानांतर सी डी, तो यहाँ पे देखिए आगे हल करेंगे। रेखा ए बी इसको समानांतर पढ़ते हैं, 11 जैसे लिखा है इसको समानांतर, रेखा सी डी, तो दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा। रेखा ए बी का ढाल बराबर रेखा सी डी का ढाल। अब दोनों ये देखिए इसका रेखा ए बी का ढाल का मान यहाँ पे निकाले -1, यहाँ पे -1 लिख दिया बराबर, ये हो गया k -2 बटे -1। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये बट्टे में है तो बट्टे में 1, ये बट्टे में है ये बट्टे में नहीं है, तो बट्टे में करने के लिए बड़ी तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये -1 गुणे -1 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 1 कम 1, ओके। अब क्या करेंगे, इस -2 का कान पकड़ करके बाईं तरफ लेके आ जाएंगे, -2 है +2 हो जाएगा बराबर के, तो k बराबर 1 और 2 3, k का मान आ गया 3। अभी आप देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही है, सी, देखिए सी का मान 3 है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। चौथे प्रश्न में 2 चीज का करेक्शन है। पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं करनी है, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया है जो कि समबाहु नहीं रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा,
ठीक है, तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। ए बी पहले ए लिख दीजिए, 1 2 और बी 1 6, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 y2। इस तरह से x1 का मान 1, y1 का मान 2, x2 का मान 1 और y2 का मान 6, y2 का मान 6। ओके, तो अब a और b के बीच की दूरी निकाल लो। a b बराबर कर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर करनी में ब्रैकेट x2 1 माइनस x1 1, x1 का मान देखिए 1 है, 1 का वर्ग प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 2, 1 माइनस 1 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 0 प्लस 0 का वर्ग 0, 4 का वर्ग 16 करनी में 16 का वर्ग मूल 4, तो ए बी का मान आ गया 4। इसी तरह अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी, बी दिया हुआ है 1 6 और सी दिया है 1 प्लस करनी में 2 4, ये x1 y1 x2 y2। बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी बराबर करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, x2 का मान 1 प्लस करनी में 2 माइनस x1 का मान 1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 6। इस तरह से 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 का वर्ग प्लस 6 माइनस 4 2 माइनस का वर्ग करनी में 2 कट गया, सिर्फ 2 बचा, प्लस माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4। इस तरह से 2 और 4 6 करनी में 6, तो बी सी बराबर आ गया करनी में 6। उसी तरह अब हम ए सी निकालेंगे। ए सी, ए है 1 2 और C है 1 प्लस करनी में 2 4, x1 y1 x2 y2, AC के बीच की दूरी ब्रैक करनी में ब्रैकेट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ब्रैकेट x2 का मान 1 प्लस करनी में 2 माइनस x1 का मान 1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट y2 का मान 4 माइनस y1 2 का वर्ग, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग करनी और 2 कट गया, कर्ण बचा 2 प्लस 2 का वर्ग 4 करनी में 2 और 4 6। इस तरह से AC का मान आ गया करनी में 6। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो AC बराबर BC है, तो AC बराबर BC, देयरफॉर त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रश्न में 2 चीज़ का करेक्शन था। यहाँ पे कर्ण सिर्फ 2 लिखा था, करनी में 2 रहेगा, और ये समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, यहाँ पे लिखा था समबाहु। तो ये समद्विबाहु, ये 2 चीज़ करेक्शन करना और दूरी का सूत्र लगा करके इस प्रश्न को ऐसे हल कर देंगे। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। देखो बी सी ए सी का मान दोनों बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं अगर बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज ए देखो ए सी बराबर बी सी हो गया, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से ये चौथा पार्ट आपका वर्कशीट कंप्लीट हो।